अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। तो देख सकते हैं लगातार समय अब खत्म होता जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आपने यूपी डीएलएड 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी 5 दिन 6 घंटे का और समय बचा है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आवेदन कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 अक्टूबर लास्ट डेट है और dletresult.com पर सबसे पहले आपकी स्टेट रैंक अपडेट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले स्टेट रैंक डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो में 17 अक्टूबर आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को हम कवर कर रहे हैं। जी हाँ, जो भी बड़ी अपडेट्स हैं सभी अपडेट्स को हम देखेंगे। आपका एक सवाल था कि सर आप कैसे कह रहे थे कि लाखों बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। देखिए, हमने एक बात आपको क्लियर बताई थी ऑलरेडी। पहले से ही लगभग 2,78,000 बच्चों ने आवेदन कर दिया है। अगर मान लीजिए कि इस बीच में अगर 1 लाख बच्चे भी ज़्यादा आवेदन करते हैं या मान लीजिए 50,000 बच्चे भी ज़्यादा आवेदन कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, इनको भरने तो 2,33,000 सीट्स ही है ना। लेकिन दिक्कत पता क्या होती है, जैसे कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर लिमिटेड सीट है। मान लीजिए आपके जिले में मात्र 2,000 सीट्स हैं और कुछ ऐसे जिले भी हो सकते हैं जहाँ पर 20,000 सीट है। अब 2,000 सीट वाले जिले के बच्चे ऐसा तो है नहीं इतनी दूर जाएंगे डीएलएड करने, नहीं मिलेगा एडमिशन, नहीं करेंगे। तो ये दिक्कत आती है जब ज़्यादा बच्चे आवेदन कर देते हैं तो दिक्कत आती है। जहाँ पर जो बच्चे जैसे मान लीजिए 190 नंबर पा रहे हैं, 200 नंबर पा रहे हैं, इन बच्चों को कॉलेज मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप चाहेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आपके मनपसंद का कॉलेज फिर आपको मिलने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेट बढ़ने से जो भी यहाँ पर सारा सिस्टम था, सारी डेट्स गड़बड़ा गई हैं। ठीक है, जो 16 अक्टूबर को आपकी स्टेट रैंक आने वाली थी वो नहीं आई। 17 अक्टूबर को दोस्तों आज से हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती। अगर सब कुछ सही रहता है तो आज की डेट में हम लोग डिस्कस कर रहे होते कि 5,000 आपको पेमेंट कैसे करना है। जी हाँ, और अब तक काफ़ी बच्चों ने 5,000 की पेमेंट कर दी होती और अपने मन से चॉइस फिलिंग शुरू कर दी होती। एक और सवाल सभी बच्चों के मन में चल रहा, 12th पास को लेकर क्या अपडेट है, क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें, अभी तक 12वीं पास छात्रों को मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, इस पर बातें चल रही होंगी कि आगे चलकर क्या किया जाए, लेकिन अगर हम फिलहाल की कंडीशन देखें तो अभी मौका नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ क्या जा सकती है फिलहाल के अब इस केस में, तो हमने क्लियर कर रखा है कि जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे यूआर कैटेगरी से आते हैं, अनारक्षित कैटेगरी में, उनके लिए 230 से लेकर 240 प्लस, ये 240 प्लस सुरक्षित रहेगा, जिसमें आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन 230 से 240 के बीच में तो कोई गारंटी नहीं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम 225 से लेकर 235 प्लस, 235 से कम नंबर है तो फिर मुश्किल में है आप। एससी कैटेगरी तो हमने आपको पहले बताया था 230 से लेकर 230 प्लस, तो ये वाला 200 सही रहेगा। 215 हमने लास्ट में बताया था, लेकिन अगर आवेदन की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो फिर ये कट ऑफ 230 के ऊपर ही जाकर रुकेगी। ठीक है, बाकी अन्य कैटेगरी में 210 प्लस ये सेफ जोन रहेगा, 200 से स्टार्टिंग आप मान सकते हैं। तो अब इतना आसान नहीं होगा सरकारी कॉलेज मिलना। आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर सरकारी कॉलेज लें कि प्राइवेट लें। देखिए, कुछ डाउट आपके मन में रहता है सरकारी और प्राइवेट को लेकर। प्राइवेट का मतलब निजी संस्था। देखिए, सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200, प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 साल की, ये 1 साल की है। ठीक है, 1 साल, यहाँ पर भी 1 साल, मतलब सेकेंड ईयर भी आपको दूसरे साल भी यहाँ पर कितना देना पड़ेगा सरकारी कॉलेज में, 10,200 रुपये देना पड़ेगा। प्राइवेट में कितना देना पड़ेगा, 41,000। दोनों में दोस्तों ये रेगुलर जाना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, प्राइवेट कॉलेज में आप सेटिंग कर सकते हैं, कॉलेज से बात कर सकते हैं कि सर हम क्लास नहीं करेंगे, ना तो प्रैक्टिकल की फाइल लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम पेपर देंगे। तो ये मतलब प्राइवेट कॉलेज में संभव हो जाता है। मतलब आप जाइए सीधे, भैया 3 दिन आपका पेपर होता है, हर सेमेस्टर में एग्जाम दीजिए, बात खत्म। ऐसा प्राइवेट कॉलेज में संभव हो सकता है, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो ऐसा करा सकते हैं। लेकिन भैया सरकारी कॉलेज में तो आपको प्रैक्टिकल की फाइल भी लिखनी पड़ेगी, आपको रेगुलर क्लासेस भी करना पड़ेगा, अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये सारा काम आपको सरकारी कॉलेज में मिलेगा, करना पड़ेगा। एक और बात, क्या सरकारी कॉलेज से पढ़कर आप पहले नौकरी पा सकते हैं या प्राइवेट से आपको लेट होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दोनों में आपको सिर्फ डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, डीएलएड का सर्टिफिकेट मिलेगा, बात खत्म। ठीक है, कभी भी कोई शिक्षक भर्ती आएगी वहाँ पर ये पूछा जाएगा आपने डीएलएड किया है, हाँ या ना, या तो यस या तो नो, बात खत्म। ये नहीं कोई पूछेगा कि सरकारी से क्या कि प्राइवेट। ठीक है, तो जब तक दोस्तों आपने ये वाला फाइनल वाला प्रिंट अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है
तो कंप्लीट फॉर्म करिए, यहाँ पर आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ आएगी, देख लीजिए, बस फॉर्म कंप्लीट। अब चलिए आते हैं हम लोग आगे, आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं। तो सर मेरा टोटल नंबर 226 है, क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा सर, प्लीज़ बताइए। जी हाँ, आप डायरेक्ट कॉलेज की लिस्ट में आते हैं। हमने 225 प्लस से बोला था कि ऊपर से स्टार्ट होगा, चांस है कम है, लेकिन केवल फॉर्म भरने में 650 रुपये लग गए। नया आय जाति निवास बनवाने में 300 से 500 लग सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, आपको इनकम अभी नहीं बनवानी, पहली बात आय हटा दीजिए, सिर्फ जाति और निवास को देखना है अभी, ठीक है ना। आय से कोई मतलब नहीं है। 2023 में 300 में बनवाया था, 2019 में 500 में मनमाना लूट। कॉलेज वालों उन्हीं लूटते हैं जिन्हें कम नॉलेज है, ऐसे में गरीबों को कैसे भलाऊं। तो कम से कम रुपए में आप बनवा के लाइए, ठीक है। जो जरूरत ना हो उसको भी ना बनवाइए। इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा स्कॉलरशिप के टाइम, फिलहाल बाकी इस समय निवास और जाति ध्यान रखिए। सर मेरा 209 नंबर है, सरकारी कॉलेज नहीं प्राइवेट। सर पीएच कैटेगरी की फीस है डाइट की, प्लीज वही 10,200 आपकी लगेगी, फीस में कोई वो नहीं है। सर मेरा फ्रेंड का 12th नंबर ज़्यादा पड़ गया है, तो क्या दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर ऐसा ना हो कि पहले वाला रजिस्ट्रेशन किया था वो, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, फॉर्म भरते समय हमने एक बात क्लियर रखी है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे ग्रेजुएशन, नंबर ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो आपका एडमिशन मिलता है वो मेरिट के आधार पर है। होता क्या, आपको बता दें, मान लीजिए आपके नंबर बन रहे हैं 240 नंबर, ठीक है, रियल में, ये रियल है, और सरकारी कॉलेज की कट ऑफ गई है 242 नंबर, और आपने गलती से क्या कर दिया, भैया 240 बनना था लेकिन 242 करवा दिया, बढ़ा कर दिया। तो रियल वाली केस में आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन गलती कर दिया तो आप सरकारी मिल रहा है। तो क्या बताइए, अब ये सही है? गलत तरीके से आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, आपको पता है नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो समझ जाइए। सर मेरे फॉर्म में ग्रेजुएशन में अवध यूनिवर्सिटी की जगह यूपी बोर्ड पड़ गया, तो एक काम करिएगा आप, ठीक है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है एक बार वहां पर आप संपर्क कर लीजिए। देखिए, आप अपने मन से कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सर मेरा 230 प्लस है, गवर्नमेंट कॉलेज। जी हाँ, चांस आपका बनेगा। ये डेट नहीं बढ़ना चाहिए सर, हम लोगों का बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो डेट बढ़ चुकी है। सर आप लोग कुछ कीजिए कि ये डेट जो बढ़ा है उस पर रोक लगाया जाए। ऐसा नहीं है, जो डेट बढ़ चुका है उसमें आवेदन की प्रक्रिया चालू हो गई है, ठीक है ना। तो जो बच्चे आवेदन नहीं कर पाए थे उनको मौका मिल रहा है। 12th पास को नहीं होना चाहिए, वो टीचर के लायक नहीं है, ठीक है। 12th वालों को मौका दिया जाए इस ईयर से, देख सकते हैं। अगला कमेंट देखिए, सर मेरा 237% बनना है, प्राइवेट करना चाहता हूँ, तो क्या एडमिशन ले लूँ? कॉलेज वाले को 10,000 जमा कर दे, प्लीज़ रिप्लाई। अभी नहीं, एक प्रोसेस होगा काउंसलिंग के माध्यम से, या जिस कॉलेज में आप चाहेंगे एडमिशन, देखिए इतने ज़्यादा नंबर है आपके ना, प्राइवेट कॉलेज, जो भी कॉलेज पर आप हाथ रखेंगे वो प्राइवेट कॉलेज वो आपका होगा। सर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, एरर आ रहा है, ठीक है, लगातार कोशिश करिए, नहीं तो साइबर कैफे के माध्यम से लगिए, या रात के 2 बजे के बाद ट्राई करिए, ठीक है, रात 2 बजे के बाद। सर एरर बता रहा है, ठीक है, वही बात है। इंटर वालों को मौका कब से मिलेगा बीटीसी में? ये पीएनपी डिसाइड करेगी, कोर्ट का तो आदेश है, नहीं तो अगर इस साल नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर पक्का है। सर साइट बिजी चल रही है, सेशन आउट हो जा रहा है, ठीक है, हो सकता है सर, रात में ट्राई करिए। सर मेरा 189 है, सुल्तानपुर जिले से। जी हाँ, चांस है। सर ये जो डीएलएड का फॉर्म भरा जा रहा है, इसका स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और सर जनरल वालों को स्कॉलरशिप कितना आता है? देखिए, स्कॉलरशिप को लेकर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी गारंटी नहीं होती है। अगर आप आज एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो भी गारंटी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल किस्मत रही तो आपकी पूरी 41,000 पैसा आ जाएगा, नहीं तो कम रहे तो 20,000, नहीं तो और भी कुछ, या तो हो सकता है आए ना। इतने नंबर में मेरा एडमिशन हो जाएगा ना सर? सर मेरा 169 है, प्राइवेट कॉलेज बताइए जिसमें एडमिशन हो जाए। ये आपको अगर आपके ज़िले में नहीं मिलता तो आपके पड़ोस में जैसे लखनऊ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। CHJM यूनिवर्सिटी वालों का क्या कोई प्लीज़ बताओ, टोटल मार्क में क्या डाला आपने? तो ये आपको अपना देखना पड़ेगा, ठीक है। सर मेरा बिहार से 158 है, चलिए ठीक है, काफ़ी कम नंबर है, लेकिन हो जाना चाहिए कोई ना कोई कॉलेज में। सर जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेगा किस डेट से? अभी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट होने दीजिए, 25 अक्टूबर के बाद ये बाकी का प्रोसेस होगा। सर मेरा 195, तो क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ। सर मैंने ऑनलाइन फॉर्म 10 का मार्क कम चढ़ा के है, तो क्या करें?
ठीक है, कम चढ़ गया कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं बिहार से हूँ, मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, 174% है। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। थैंक्स, वेलकम है आपका। सर अयोध्या में डायट कॉलेज कहाँ है? ठीक है, ये आप पता करिए, गूगल मैप पर डालिएगा। ठीक है, अगर होगा तो मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर डायट कॉलेज भी नहीं है। 3 साल बाद पूरा होगा। डीएलएड फालतू का कोई नहीं लेगा। ठीक है सर, मेरे 245 नंबर। जी हाँ, आराम से मिलेगा आपको सरकारी कॉलेज। सर मेरा 228 नंबर है, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा देखिए मुश्किल रहने वाला है सर, क्योंकि देखिए अब आवेदन की डेट बढ़ गई है, बच्चों की संख्या बढ़ेगी। कुछ बच्चे उस समय सोच रहे थे करें ना करें, लेकिन क्या होता है ना, जब लास्ट डेट निकल जाती है तो सभी बच्चे पछताते हैं। तो अब कोई बच्चा मौका नहीं छोड़ेगा। सर मेरा 177 है, एडमिशन हो जाएगा ना सर? प्लीज़ बताइए ना। हो जाएगा, प्राइवेट मिल जाएगा। सर मेरा 217 ओबीसी से, मुझे मनपसंद कॉलेज आराम से। ठीक है, आपको आराम से कॉलेज मिलेगा, लेकिन प्राइवेट मिल पाएगा। एंट्रेंस एग्जाम का ठीक है, फॉर्म भरा जा रहा है क्या? एंट्रेंस नहीं होगा यहाँ पर, डायरेक्ट आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। हेलो सर, कब आएगा रिजल्ट? इंतजार करिए। अरे सर आप हमें सिर्फ ये बताइए कि अगर 2024 में बीटीसी के स्टूडेंट का जो एग्जाम हो, उनका रिजल्ट कब आएगा? ठीक है, ये तो उनको भी नहीं पता, बस व्यूज के लिए। देख सकते हैं दोस्तों कमेंट कितने गजब के हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोग के प्रैक्टिकल के नंबर सबमिट किए गए हैं, तो अब बहुत ही जल्द रिजल्ट आ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो रिजल्ट आता है इसकी जो अपडेट आती है एकदम लास्ट टाइम में आती है। ठीक है, उससे पहले नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा सब्र करना आप लोग सीख लीजिए, और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स थे। देखिए कुछ बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं जो पहली बार आते हैं। यही काम अगर आप बार बार करेंगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे हमने एक बात आपको बताई थी, डीएलएड में हर साल डेट बढ़ती है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को लग रहा था कि इस बार डेट नहीं बढ़ेगी, और शायद इस बार बढ़ती भी ना, क्योंकि पहली बार में ही 2,78,000 फाइनल आवेदन है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले डीएलएड के इतिहास में इतने आवेदन नहीं हुए थे एक बार में, लेकिन इस साल हो गया। उसका रीजन ये था कि अब बीएड के छात्रों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। अब डीएलएड करके 1 to 5, 6 to 8 दोनों के टीचर बनते हैं ना। तो समझिए कुछ बातों को, कैसे क्या होता है। आवेदन करने में प्रॉब्लम सारी, लेकिन इसका सोल्यूशन भी आता है। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस, ये दोस्तों जब आपकी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होगी तब मिलेगा। 22 अक्टूबर है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने की, इसके बाद नहीं होगा। 23 अक्टूबर तक फीस पेमेंट, 25 अक्टूबर तक ठीक है फाइनल प्रिंट। फ्री में क्या एडमिशन के लिए कोई कॉलेज बचे हैं अभी? ये डिपेंड्स करेगा कितने बच्चे इस साल आवेदन करते हैं, कॉलेज में कितनी सीट्स खाली जाती हैं। स्टेट रैंक 29 अक्टूबर के आसपास एक्सपेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में। तो आज रात तक की बड़ी अपडेट्स यही सब थी, कुछ अपडेट 18 अक्टूबर की हमने कवर की। तो ठीक है, तो दीपावली से पहले उम्मीद है कि स्टेट रैंक आ जाए, नहीं तो फिर उधर थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों का भाई पैसा फंस जाता, कुछ और दिक्कतें आती हैं। जब अगर उधर छुट्टी हो जाएगी तो काम होने में दिक्कत आएगी ना, आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, ठीक है। और बहुत से बच्चे इस बार हो सकता है कि एडमिशन अब ना पा पाएँ, छात्रों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो फिर दिक्कत आएगी। अगर इस बीच में अगर 50,000 से 1 लाख बच्चे नए आते हैं, फाइनल आवेदन की बात करें, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की नहीं, तो फिर दिक्कत में आएंगे बहुत से बच्चे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।